अनिल विश्वकर्मा पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। पहला पार्ट में आप जरूर देखिएगा, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, कितने टेंसेस के बनाए जाते हैं, किस वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट उसमें ध्यान से देखना है। इसके आगे पैसिव वॉइस, इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी टेंस हो उसमें सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव भी किस प्रकार से बनाते हैं, इंटरोगेटिव की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, और बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हमें उसको सब्जेक्ट के रूप में रखना पड़ेगा, और वो हमें केवल प्रोनाउन में ध्यान देना है। अगर नाउन है तो बिल्कुल सेम रख देना है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे एक्टिव का, जैसे लिखा हुआ है ही किल्स ए hen। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे आगे रखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर hen। हमें फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी इंडेफिनिट का टेंस होता है तो हम कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। टेंस पहचानना आना चाहिए। टेंस अगर जानते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। हमने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। वो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार रख देना है। और हैन, इज और वर्ब की फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाएगी किल्ड। लास्ट में लिखना है बाई, इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट का रूप लिखना पड़ेगा। मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि जो प्रोनाउंस है हमारे, उनके ऑब्जेक्ट किस प्रकार से है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो है हिम। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। शी हैज scolded them। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस कैसे बना। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया। जब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट का रूप लिखना पड़ेगा। दे लिखा। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे वो हैज बीन या हैव बीन लिखना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ता कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट का रूप हो गया, और इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो दे के अनुसार जो है हैव बीन हो जाएगी। फिर हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ही लिखी हुई है, स्कोल्डेड, और इस प्रकार से हो जाएगा बाई। सी का जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हर। तो ये मैंने आपको अफर्मेटिव का रूल बता दिया। इसी प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा, कॉमन रूल है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे देखेंगे नेगेटिव में किस प्रकार से बनाएंगे। ये नेगेटिव सेंटेंसेस
नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वैसे लिखना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। इसके बाद हमें बाय प्लस सब्जेक्ट। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगल वर्ड है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के कोई हेल्पिंग वर्ब बनी है तो हम फर्स्ट वर्ड के बाद अर्थात पहले शब्द के बाद हमें नॉट लगा देना है और बची हुई हेल्पिंग वर्ब हमें बाद में लिखना है। जैसे इधर देखेंगे, ही डिड नॉट कॉल मी। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। इसके बाद हमें नॉट लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा कॉल्ड। फिर इसके बाद हमें बाय, और जब ही को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हिम। अभी हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर सिंगल सिंगल वर्ड के हैं। इसी प्रकार से अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड की है तो नॉट कैसे लगाएंगे देखेंगे। He has not beaten her। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो ये हो जाएगा सी का हर। ये हर है तो यहां पर हो जाएगा सी। और इस तरह से अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज बीन या हैव बीन। अब नॉट लगाएंगे तो हमने देखा कि हैज बीन या हैव बीन दो वर्ड से मिलकर बनी है हेल्पिंग वर्ब। जब नॉट लगाएंगे तो हैज के बाद या हैव के बाद नॉट लगेगा और बीन इसके बाद लिखेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग जो लिखेंगे वो हो जाएगा हैज, नॉट, और इस तरह से बीन जो हेल्पिंग वर्ब बाद में लिख देंगे। और इस तरह से हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीट, बाय, और ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम। इसी के साथ एग्जांपल देखेंगे अब कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनाते हैं। They were not playing cricket। अब ये कंटिन्यूअस है तो आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस की ही लगाते हैं, चाहे वो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का हो, लेकिन साथ में हम बीइंग लिख देते हैं उसमें। जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वाज या वर ही आएगी, बस यहाँ दे के अकॉर्डिंग, यहाँ इसमें क्रिकेट के अकॉर्डिंग। क्रिकेट वाज नॉट। अब हमें पता है कि कंटिन्यूअस में बीइंग लिखना जरूरी है। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और इसके बाद लिखना है बाय देम। इस तरह से हम कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बना देंगे। तो ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये बन जाएगा, कोई भी टेंस हो। अब इसके बाद जो है तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव होता है और डबल इंटेरोगेटिव।
सिंगल इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और डबल इंटेरोगेटिव जो है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ कर देते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो हम भी सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद हमें लिखना है बाई और फिर लिखना है सब्जेक्ट। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत कंपलसरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसमें एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही लिखा हुआ है डिड ही हेल्प्ड मी, हमने देखा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब याद रखना बहुत जरूरी है। हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे वाज या वर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हमें यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई के अनुसार ही हमें वाज लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। फिर लिखना हमें बाई और सब्जेक्ट को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हिम और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, विल ही हैव given him a pen। अब हमने देखा कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखना है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब में विशेष ध्यान देना है कि अगर एक से ज्यादा शब्द से मिलकर बनी हेल्पिंग वर्ब है तो पहला वर्ड आएगा और इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले विल हैव है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस की लगेगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की